ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों में सर को झुकाकर बाबा के सामने बाबा का दीदार करते हुए बाबा से अपने मन की बात कहते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि प्रार्थना करने से वो भी काम बनते हैं जो असंभव होते हैं, जिनकी कोई आशा नहीं होती, क्योंकि प्रार्थनाएं निराशा को आशा में बदल देती हैं। और जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, अपने प्रभु पर विश्वास रखता है, उसकी आशा उसकी सफलता बन जाती है। उसके जीवन में जो कुछ नहीं भी होता वो भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि देने वाले सिर्फ भगवान हैं। और जब वो देने की इच्छा रखें तो फिर इस संसार का कोई भी प्राणी आपकी इच्छाओं को मार नहीं सकता, आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता। जब देने वाले भगवान हो तो कोई छीन नहीं सकता, और जब छीनने वाले भगवान हो तो कोई दे नहीं सकता। लेकिन भगवान कभी छीनते नहीं हैं। भगवान वही चीज़ हमसे छीन लेते हैं जो हमारे ही लिए उपयोगी नहीं होती। अपने सुख के लिए भगवान कभी कुछ नहीं करते, क्योंकि बच्चों को तो देकर माँ हमेशा खुश होती है। एक बार एक भक्त कह रहे थे कि भगवान ने मुझे इतने दुख दिए, क्या भगवान को तरस नहीं आता? भगवान को तरस तो तब आता ना जब उन्हें पता होता कि वो चीज़ आपके लिए सही है। भगवान को पता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो तरस क्यों आएगा? तरस तो तब आएगा जब अच्छी चीज़ को छीना जाए। जब छीन ही वो बुरा रहे हैं तो फिर उनको तरस नहीं आएगा ना, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके लिए सही और गलत क्या है। आप तो महज खुशियों में जीते हो। जो चीज़ आपको खुशी देती है हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, भले वो हमारे लिए गलत हो, लेकिन खुशी दे रही है देन ओके। लेकिन भगवान नहीं चाहते ना कि आप 4 दिन की खुशियों के पीछे भागो। भगवान चाहते हैं वो खुशी प्राप्त करो जो जीवन भर आपके पास रहने वाली हो। उसके पीछे क्या भागना जो आज है और कल नहीं। अब जिस प्रकार आपके घर का कोई बच्चा हो या फिर आपका ही बच्चा हो, वो किसी गलत संगत में जा रहा हो, आप उसे क्या कहोगे कि जाओ? नहीं ना, आप उसे मना करोगे कि बेटा वहाँ पे बैठा मत करो, उनके साथ घूमा मत करो, उनके साथ बातचीत कम करो, क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन आपके बच्चों को तो आनंद ही उनके साथ आ रहा है, आपके बच्चों की तो जान बसी है, वो कैसे छोड़ देगा? तो जब आप उसे ज़ोर लगाकर, जब आप उसे ज़बरदस्ती चिल्लाकर या फिर झगड़े से या फिर जैसे भी उससे हटाने की कोशिश करोगे, तो आपका बच्चा आपको ही बुरा समझेगा कि मेरे माता पिता मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त को मुझसे दूर कर रहे हैं। लेकिन वो माता पिता को पता है ना कि वो दोस्ती अच्छी नहीं है, उनके साथ उसका भविष्य नहीं है। बच्चा क्या जाने क्या सही क्या गलत। इसी तरह हम भी उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, हमें मालूम नहीं है क्या सही क्या गलत। इसीलिए समय रहते दोनों हाथ खड़े कर दो कि प्रभु अपने बस का कुछ नहीं है, आप ही संभालिए, आप ही बचा लीजिए, आप ही जो करना है कर दीजिए। मेरा जीवन तेरी शरण में है, मेरा जीवन आपकी कृपा से चल रहा है। अब आपको जो करना है, जितना देना है, जैसे करना है, ये आपकी कृपा है प्रभु। मुझे कृपा अनुसार अपनी कृपा मुझ पर बरसाते रहिएगा। बस मुझे आपकी कृपा में आपका नाम मिले, आपकी भक्ति मिले, आपकी शरण मिले, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। एक दिन एक भक्त पूछ रहे थे, कहते अनु दीदी बाबा का नाम हम लेते तो हैं, लेकिन कभी कभी बीच में स्किप हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ लेना दिन में। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मेरे दिमाग से निकल जाता है, मैं क्या करूँ कि मुझे याद रहे। तो मैंने कहा बात सही है, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं हो पाता, भगवान परीक्षा भी तो लेते हैं। तो मैंने एक चीज़ उनको कही, मैंने कहा जब हम चाय पीते हैं ना, एवरीडे चाय पीते हैं या फिर कोई चीज़ खाते हैं या फिर किसी चीज़ का टाइम फिक्स होता है और वो चीज़ टाइम पे नहीं होती, तो हमारा सारा ध्यान उस पर चला जाता है कि यार ये मैंने किया नहीं, मैंने आज चाय नहीं पी, मेरा सिर दुखने लग गया, मैंने आज ये काम नहीं किया। ओहो, ऐसे ही रूटीन बना लो कि बाबा का नाम ना लो ना तो शरीर में दर्द होने लग जाए कि आज बाबा का नाम नहीं लिया, आज कितना कम नाम लिया। उसको भरपाई करो उसकी, अगले दिन डबल करो, फिर ट्रिपल करो। इससे भगवान का नाम अधिक लेने की बात नहीं है, इससे आदत बनेगी कि कल मैंने कम डबल बैठूंगा बाबा के पास, कल मैंने टाइम कम दिया आज ज़्यादा दूंगी। इससे आदत बनेगी, और जब आदत बन जाएगी तो आपकी नाम जपने की ना कोई मात्रा नहीं रहेगी। कोई आप गिनोगे नहीं कितना नाम लिया, आप कहोगे जितना जब तक दिल कर रहा है लेते चलो। जब कोई आ जाए, जब कोई टाइम हो जाए, जब किसी काम को करना हो तो वहाँ पे रोक दो।
प्रभु तो सब जानते हैं, उनसे क्या छुपा हुआ है। हम इंसान आडंबर में पड़ते हैं, भगवान नहीं पड़ते। और भगवान की बनाई हुई चीज़ आप दिखा दो कोई आडंबरों में पड़ी हो तो, सिर्फ इंसान ने आडंबर बनाए। भगवान की बनाई चीज़ कोई आडंबरों में नहीं है, कोई किसी भेदभाव में नहीं है, सबको बराबर बराबर दिया है। हर धरती पे एक ही चीज़ है, लेकिन इंसान उसको अलग मान लेता है। आसमान नीला है तो पूरी सृष्टि में नीला है ना। नीली छत कहते हैं इसको, नीली छत के नीचे बैठे हैं हम। तो बस इस नीली छत के नीचे बैठ के प्रभु से प्रार्थना करनी कि हे प्रभु हमें अपनी शरण में लगाए रखना, हे प्रभु हमें अपना बनाए रखना। हम जब रहें, जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, बस आपके बन के रहें। आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। मैं कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करूँ जो मेरे साईं को पसंद ना हो। मैं कभी ऐसी दिशा में ना जाऊँ मेरे बाबा को पसंद ना हो। मैं कभी भी उन लोगों के साथ ना बैठूँ जो मुझे गलत दिशा में ले जाने का प्रयास भी करें। मैं कभी किसी ऐसी बातों में ना आऊँ जहाँ पर मेरा और मुझसे जुड़े लोगों का भविष्य खतरे में हो जाए। हे साईं हम सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे साईं हम सबको अपना बनाए रखना। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना साईंनाथ। तो आप लोगों के जो प्रार्थना के नाम होते हैं, जब वो प्रार्थना में नहीं आ सकते तो चिंता मत किया कीजिए कि आज नाम नहीं लिए गए, क्योंकि जब भी हम बाबा के समक्ष बैठते हैं तो वो नाम आपके उनके समक्ष लिए जा चुके होते हैं। बस प्रार्थना में कभी कभी क्या होता है कि समय के अभाव के कारण हमारे पास वो समय नहीं होता, नहीं तो प्रार्थना आपकी कभी रुकी नहीं है। इसके लिए निश्चिंत हो जाओ। जब बाबा के सामने नाम रख दिए ना, फिर चिंता नहीं है। लेकिन जो नाम अभी नहीं आ पा रहे वो कल प्रार्थना में ज़रूर आएंगे, ठीक है। आप चिंता ना कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा बस, ठीक है। आइए बाबा की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम अनुशेष, ओम साई राम साई दीदार फैमिली। मैं सीमा थापा पठानकोट से बोल रही हूँ। मेरी ये लीला इसी मार्च के 19 और 21 तारीख की है। 19 तारीख को मैं शिरडी गई थी साईं के दर्शन के लिए। तब मैंने सोची थी साईं को मैं मोगरा का जो लड़ी होती ना, हार, वो चढ़ाऊँगी। देखती थी मैं पहले टीवी पर लाइव कि लोग मोगरा के हार उनके चरणों पर रखते थे, लगाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसे सोचती थी काश मेरे भी ऐसे साईं चरणों पर वो हार रख ले। तो फिर जो 19 तारीख को जब मैं गई शाम को 3 बजे दर्शन के लिए लाइन में लगने वाली थी, तब मैंने बहुत ढूंढी वो मोगरा का फूल, मुझे नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तब मन बड़ा उदास हुआ। फिर सोची चलो जैसे साईं की इच्छा। फिर मैंने कुछ भी नहीं लेकर गई। मैं सोच के गई थी कि नहीं, मैंने चढ़ाना है तो मोगरा के हार ही चढ़ाऊँगी साईं को। फिर 19 तारीख का भी दर्शन बहुत अच्छा हो गया, बहुत बहुत ही सुंदर। काफ़ी देर उनके सामने भी मुझे खड़े होने का सौभाग्य मिला, उनको निहारती रही। वो दिन भी बहुत अच्छा गया। फिर 21 तारीख को मेरे छोटे भाई भाभी, उनके भैया के सास ससुर, उनकी साली, वो सब भी शिरडी आना है, उन्होंने भी दर्शन करना था, तो उनके साथ भी मैं दर्शन के लिए गई। एक्चुअली ना भाई को ही मैंने दर्शन करवाना था साईं। मैंने काफ़ी पहले मैंने कुछ मन्नत मांगी थी भाई के लिए, वो उन्होंने पूरी कर दी थी साईं ने, तो जाने का मौका नहीं मिल रहा था भाई को। तो इस बार वो लोग भी आए, फिर मैं भी दोबारा इसी बहाने साईं के दोबारा दर्शन हो गए। फिर 21 तारीख को जाना था हमने साईं के दर्शन के लिए। तो इन्होंने कहा चलो शाम तक तो वो मोगरे के फूल ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं सुबह लाकर दे देता हूँ, लाकर रख लेता हूँ। तो मैं सोची चलो ठीक है। तो उन्होंने सुबह 8 बजे करीब जाकर उन्होंने गजरा पूरा लड़ी, मोगरे की लड़ी लेकर आकर रख दी। मैंने रख ली तो सोची चलो 3-4 बजे तक तो दर्शन हो ही जाएंगे, तब मैं चढ़ा दूँगी। हम 3-4 बजे निकले दर्शन के लिए, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो गए हम। तो अंदर जाते लाइन में लगते हमें 5, 5:30 हो गए। अंदर गए तो वो वेटिंग पर पड़ गया। वो कहने लगे कि 7:30 बजे दर्शन के लिए जाना पड़ेगा, अभी तो वेटिंग पर ही बैठे रहो। तो वहाँ बैठे बैठे आरती भी हमने देखी साईं की। उस टाइम मैं मन में इतना दुख तो क्या करूँ, फिर भी मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि मैं
हार चढ़ाना था मैंने साईं के चरणों में मोगरा का, लेकिन सुबह सुबह का लिया हुआ 8-10 घंटे हो गए, पता नहीं हार की भी क्या हालत हो गई होगी, कैसा हो गया, ये तो पुराने हो गए हैं साईं, पता नहीं मेरे स्वीकार करेंगे या नहीं, इतने पुराने लोग तो इतने फ्रेश चढ़ाते हैं। वो सोचते हुए फिर हमारा नंबर लग गया, जैसे क्यू में लगे, लाइन में लग गए, भाई ने दर्शन कर लिया, मेरे दर्शन, जैसे मैं वो हार निकाल कर पंडित जी को दी, पंडित जी ने साईं के चरणों पर रख दिया वो उस हार को। मैं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साईं ने मेरा हार, सुबह का रखा हुआ हार भी स्वीकार कर लिए। सच में मेरे तो उस टाइम तो खड़े खड़े आंसू आ गए, मैं तो क्या कहूँ, मैंने सोची नहीं थी, मैं मन ही मन ये सोचे जा रही थी कि साईं के लिए मेरा हार, मेरे फूलों का हार पुराना हो गया, कैसे चढ़ाऊँगी, पता नहीं लेंगे, स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन साईं सचमुच में कुछ नहीं देखते, नया पुराना खराब हो, जैसा भी हो, महंगा हो सस्ता हो, बस उन्होंने तो भाव देखना होता है। क्या कहूँ, साईं तो साईं है। और ये जो रोज़ लीलाएं सुनती ना, उससे इतनी प्रेरणा मिलती है ना, साईं इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे सब साथ में बैठे बैठे परिवार वाले हम एक दूसरे को साईं की बातें कर रहे हों, साईं के बारे में बातें कर रहे हो। साईं लीला सुनकर तो ऐसा ही लगता है, ऐसा लगता है सारे परिवार एक साथ बैठे हो, फ्रेंड, और जैसे गप्पे मारते हैं ना हम लोग, बस ऐसा ही लगता है। बाकी तो अनुसिस आपके बारे में तो क्या ही कहना, आप तो पुली हो हमारे लिए साईं तक जाने के लिए, साईं के पास हमें पहुंचाने के लिए। ओम साई राम, सभी खुश रहे, हेल्दी रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा की लीला ऐसी ही होती है, हम हैरान हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया, ये तो होने वाला ही नहीं था, अभी तो ये चीज़ ऐसी थी, अभी कैसे हो गई। तो जो भगवान रक्षा करते हैं ना, तो कुछ भी कैसे भी हो जाता है, हमें चिंता नहीं करने देते, हमें हमारी रक्षा करते हैं और ये जताते हैं, ये दिखाते हैं कि तू व्यर्थ चिंता करता है। कि आपकी बहुत ही सुंदर लीला, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। साईं ऐसे ही आपकी रक्षा करें, आप पर प्यार लुटाएं, आपकी हमेशा हर पग पग पर बाबा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बरसता रहे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना, यही अरदास है। साईंनाथ आपको सदा खुश रखें। तो आइए अब हम लोग मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।